वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल पे तकरीर, हम्द, नात और दीगर प्रचारात जो आपने मुलाहजा किए, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे अल्लाह के वली की बारगाह में लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर लोगों की अकीदतें दूर दराज से उनको उनकी मज़ार में लेकर के आती है। जैसा कि आज यहाँ पर सरज़मीन जरवल कस्बा में एक बहुत ही अजीमुश्शान जलसा मुनक्किद किया गया है जो 103वां सालाना उर्स हुजूर ख्वाजा हमीदुल्लाह शाह सफ़वी अत्तारी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरज़मीन जरवल कस्बा में जिनका इनेकाद किया गया है। आज मैं आपको यहाँ का सारा मंजर दिखाता हूँ और आप देखिए और आगे की वीडियो देखिए। इस जलसे के अंदर दूर दराज के बहुत दूर दराज के कवालात आए हुए हैं और इस गांव में, इस जरवल कस्बा में जो एक छोटा सा इलाका है जो तालाब के किनारे है, वहाँ कुछ दुकानें भी लगी हुई हैं। और मैं भी पूछना चाहता हूँ दुकानदार से कि दुकानदार साहब, आपसे मैं कुछ सवालात पूछता हूँ, ज़रा बताइए ये जो आपने लगाया है क्या आपको इसकी तारीख मालूम थी? बता कि आज उससे है, आज अंग्रेजी 22 तारीख है। अच्छा। तो मतलब ये हर साल में 22 तारीख को होता है, चांद की 22 तारीख को, यानी ये 103वां उर्स है। हज़रत हमीदुल्लाह शाह बाबा का 103वां उर्स है। लेकिन आप यहाँ कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? ये तो हम पहली बार लगा रहा हूँ, ये हमारे उर्स हो रहा है हमारे बचपन से। अच्छा। देखिए आपके सामने हमारे दादाजी बैठे हुए हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं कि ये अच्छा, ये दादा कह रहे हैं हमारे कारीगर हैं, इनको मैंने पहली बार बुलाया हूँ। लेकिन जो हमारे दादा है, ये मैं इनसे पूछता हूँ, दादा आप ये बताइए, आपकी उम्र लगभग करीब मेरे ख्याल से 70-80 साल हो गई होगी, लेकिन ये उर्स जो हो रहा है कितने सालों से लगभग हो रहा है? ये तो बहुत पुराने उर्स है। अच्छा। लगभग में ये बाबा जो हैं ये अपने बचपन से करा रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो बाबा हमीदुल्लाह शाह बाबा हैं, हमीदुल्लाह शाह बाबा ये रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती भी हैं, हुसैनी भी हैं, सफ़वी भी हैं। नहीं ज़्यादा तो कम से कम 40 साल से ये हो रहा है। अच्छा। देखिए ये 103वां उर्स है, लेकिन हमारे दादा कह रहे हैं ये हमारे समझ से 40 साल से हो रहा है। लेकिन मैं अब आपको आगे चलता दिखाता हूँ। अभी मैं ये देखो दुकान लगी हुई है, जैसा कि हमारे भाइयों की दुकान है जो आज ये जारीन के लिए, यहाँ दूर दराज के आए हुए मेहमान के लिए जो इंतज़ाम किए बैठे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ लोगों को खाना भी खिलाया गया है, पानी भी पिलाया गया है और हमारे दूर दराज के मेहमान भी आए हुए हैं, कव्वाल भी आए हुए हैं। देखिए हमारे मेहमान सारे लोग बैठे हुए हैं और ये हमारे मेहमान भी बैठे हुए हैं। अभी मैं मजार शरीफ की तरफ चलता हूँ। ये देखिए एक अजीमुश्शान जलसा सजा हुआ है। इस जलसे में हमारे दूर दराज के मेहमान भी, पढ़ने वाले, शोरा कराम, नात को, और अभी आप मेरे चैनल देखते रहिए, अभी हम आपको दिखाते रहेंगे। आप आगे आइए मेरे साथ, आपको सारा इस मजार का सारा बायोडाटा आपको हम बताते हैं कि मजार कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। ये मजार जरवल कस्बा हैदरपुर नवस्था एक कटी है, उस कटी के किनारे साइड पर है। आइए मेरे साथ आइए, वीडियो कैमरा मेरे साथ आइए और मैं भी कहता हूँ मजार शरीफ की पूरी वीडियो बनाइए। ये देखिए ये एक अल्लाह के वली ये भी बैठे हुए हैं जो आराम फरमा अपनी कब्रों में अहले सुन्नत वल अकीदे के मुताबिक, और यकीनन अल्लाह के वली मरते नहीं हैं और वो अपनी कब्रों में आराम फरमाते रहते हैं। आप आगे आइए, मैं दिखाता हूँ। मैं चल रहा हूँ मजार की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के बहुत सारा काफ़ी जलसा है, काफ़ी भरपूर मात्रा में काफ़ी जलसा है। और ये देखिए हमारे अल्लाह के वली मजार शरीफ है, ये देखिए मजार शरीफ है। हज़रत सज्जादा नशीन साहब जो यहाँ के मुतवल्ली साहब हैं, वो भी धीरे धीरे कदमों से आते हुए, जरा उनकी तरफ कैमरा घुमाइए। ये हमारे सज्जादा नशीन है जिनका नाम है हज़रत। मैं खुद पूछता हूँ कि हज़रत आपका जो उर्स आपने किया है, ये हमें खबर मिली है 103वां उर्स सालाना है,
तो आपने यहाँ कई सालों से आप करते आ रहे हैं? ये हमारे ख़ानदान में जो है हमारे नगर दादा यानी दादा के दादा जो करनैलगंज में उनकी मज़ार है पुरानी पुलिस चौकी कस्बा करनैलगंज ज़िला गोंडा में। उनका नाम है हुजूर सैयदना मखदूम सैयदना समीउल्लाह शाह सफ़ी। वो आपके मुरीद व खलीफा हैं। तो उन्हीं के हयात में आपका जो है विसाल हुआ और उनके चूँकि पीर व मुर्शिद हैं और उनका उर्स उन्होंने किया। फिर उनके जो है साहबजादे हज़रत मखदूम सैयदना समीउल्लाह शाह सफ़ी उन्होंने किया। फिर उनके बाद ये सिलसिला जो है मखदूम सैयदना रहमुल्लाह शाह सफ़ी उन्होंने किया। फिर हमारे वालिद साहब इस वक्त सज्जादा नशीन मोइनुद्दीन हसन सफ़वी हैं, वो उर्स करते जो है चले आ रहे हैं। ये और इन्हीं की वजह से हमारे ख़ानदान में विलायत आई और तमाम हमारे ख़ानदान में वली हुए। और इनका सिलसिला जो है बांग्लादेश में भी है और इनका सिलसिला बांग्लादेश में मखदूम सैयदना सखावतुल्लाह शाह सफ़वी हैं, उनके मुरीद व खलीफा गोंडा में जो है मखदूम इकराम मीना शाह जो मज़ार है वो आपके मुरीद व खलीफा के खलीफा हैं, यानी उनका सिलसिला भी यहीं से है। और आप जो है साहब कश्फ व करामत थे और आपके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं और आपकी करामतें भी बेशुमार हैं। आप वारिस पाक के ज़माने के बुज़ुर्ग हैं और वारिस पाक ने आपसे जो है मुलाकात करके जब इस इलाके में आए तो जिरवल कस्बा में जब आए तो आपने फरमाया कि जो है विलायत की खुशबू आ रही है और मैं वहाँ जाकर मिलूँ। तो फिर आपसे मुलाकात हुई और फिर आपके खलीफा मखदूम सैयदना समीउल्लाह शाह सफ़ी से भी मुलाकात हुई। और मुलाकात होने के बाद में हुजूर हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि आप जो है कुतुब करनैलगंज हैं और करनैलगंज का कुतुब के लक़ब से आपको नवाजा। देखिए अभी हमारे जो सज्जादा नशीन थे उन्होंने पूरी डिटेल के साथ बताया और अब हम जो इनके मुरीदीन हैं जो दूर दराज से एक लंबा सफ़र करके आए हैं मैं उनके पास आपको लेकर चलता हूँ कि उन्हें क्या चीज़ है जो उनको यहाँ तक खींच लाई। मैं जरवल कस्बा ही में रहता हूँ लेकिन हज़रत दूर दराज के रहने वाले हैं, उनको कौन सी चीज़ है, कैसी मोहब्बत है बुजुर्गाना दीन से जिन्होंने अपना घर बार छोड़ करके और रातों की नींद को हराम करके वो वली की बारगाह में हाजिर हुए। मैं पूछता हूँ हज़रत आप आइए हज़रत आप सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद ज़ीशान सफ़वी। मोहम्मद ज़ीशान सफ़वी साहब, आपका मकान मेरे ख्याल से तो यहाँ नहीं है क्योंकि मैं भी यहीं के रहने वाला हूँ। अगर आप जरवल कस्बा के रहने वाले होते तो मैं पहचान जाता, लेकिन आप यहाँ के नहीं रहने वाले, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम करनैलगंज कस्बा के रहने वाले, ज़िला गोंडा लगता है। जी देखिए हमारे ज़ीशान सफ़वी साहब जो करनैलगंज के रहने वाले हैं, जो ज़िला गोंडा लगता है। लेकिन मैं इनसे फिर पूछना चाहता हूँ हज़रत कौन ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ खींच करके लाई है? हमारे आबा व अजदाद औलिया कराम के खिदमत में रहे हैं, हम भी खिदमत करते हैं अपने बुजुर्गान दीन के और सिलसिले भी है हमारे पीर व इज़ाम हैं, मशाइख में से हैं, तो हम मुरीद भी हैं, इसलिए आपके उर्स मुक़द्दस में आए हुए। देखिए हमारे मुरीदीन है, जैसा कि सिलसिला चलता आ रहा ज़माने से, जो अभी सज्जादा नशीन साहब ने बताया कि मेरे दादा के दादा यानी सब लोगों ने क्या ये सिलसिला सिलसिला हम तक पहुंचा और इंशाअल्लाह जब तक कि हमारी नस्लें रहेंगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और हर साल ऐसा ही जलसा मुनक्किद किया जाएगा और दूर दराज के मेहमानों को बुलाया जाएगा, गरीबों को लंगर खिलाया जाएगा, उनके नाम का सदका खिलाया जाएगा। और मैं फिर पूछना चाहता हूँ हज़रत कि जो हमारे हज़रत रहमतुल्लाह शाह बाबा हैं, जो अभी आपने बताया हज़रत की बहुत सारी करामात रही, तो आपको कोई ऐसी करामात बताइए जिसे मैं लोगों को बता सकूं। आपकी तो बहुत सारी करामतें हैं, लेकिन आपने जब हमारे नगर दादा मखदूम सैयदना समीउल्लाह शाह सफ़ी को जब इस जगह भेजा जहाँ पे ये आस्थाना बना हुआ है, तो एक पकड़िया थी, उसके नीचे आप जो है आफ्ताबी वजीफ़ा कर रहे थे। यानी जब सूरज तुलू होता था और सूरज गुरूब होने तक आप जो है वजीफ़ा किया करते थे, सनी निगाहें लड़ाए रहते थे। तो यहाँ के जो ज़मींदार थे उन्होंने भेजा अपने जो है सिपाही को और कहा जाओ उस फ़कीर को बुला लाओ और यहाँ का जो है वो कब्ज़ा कर लेगा, यानी वो रियासत में साझा कर लेगा। तो फिर वो आते ही आपने देखा तो कहा बैठ जाओ, वो बैठ गया। दूसरा आया, आपने कहा बैठ जाओ। फिर जब वो उठने को सोचता था तो ज़मीन उसे छोड़ती नहीं थी। फिर तीसरा आया, वो भी, चौथा आया, ये भी, पांचवा आया। इस तरह से जितने
उसके यहाँ के सिपाही थे, सारे लोग आए, सारे लोग यहीं बैठ गए। फिर वो आखिर जलाल में आया, फिर उसने कहा कि हमको ले चलो। तो पीनस पे पहले बिठाया जाता था राजाओं को, तो पीनस पे वो चल करके आया और फिर कहा जो है वो कहने लगा, तो आपने इशारा किया बैठ जाओ, तो वो भी यानी बैठ गया। और फिर बैठने के बाद में आपने फिर वो कहने लगा हुजूर इजाज़त दीजिए। तो जब लोग उठाना सोचे या उठना सोचा तो चरपाई को जो है ज़मीन ने छोड़ा ही नहीं। आखिरकार जब तब गुरूब हो गया तो फिर उसने कहा हुजूर आप जब फारिग हुए यानी आफ्ताबी वजीफ़ा से, तो आपने इरशाद फरमाया कि क्यों, क्या मामला है? तो उसने कहा हुजूर अब मेरी गलती जो है माफ़ कर दीजिए, और मैं जो है आपकी बारगाह में गुस्ताखी हुई है, लिहाजा ये जो है आराज़ी, ये यहाँ से लगभग कई बिगहा है, ये आराज़ी आपके नजराने में हम दे रहे हैं। वो दे रहा था 1000 बिगहा, लेकिन आपने कहा कि फ़कीर को कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। तो उसने कहा नहीं तो हुजूर जिसमें आप रह रहे हैं ये आराज़ी आप हमारे नजराने में ले लीजिए, तो ये उसी की दी हुई आराज़ी है। माशाल्लाह। ये देखिए, अभी तक मैं जदवल कस्बे में था, लेकिन अभी तक हजरत के बारे में नहीं जानता था, लेकिन आज मैंने सुना, वाकई हजरत के चरणों के बोसा लेने का मन करता है। हजरत की करामात सुन करके यकीनन जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, यकीनन वो अपनी करामात जाहिर करता रहता है। वो करामात जब जाहिर करता है ऐसे वैसे सब कुछ दिखाता नहीं है, जब कोई ऐसा मसला आता है तभी वो अपनी करामात जाहिर करता है। मैं भी हजरत का बोसा लेना चाहता हूँ। हजरत में एक पकड़िए, मैं बोसा लेता हूँ। देखिए, बहुत ही आलीशान खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है आज यहाँ पे, और ये एक बहुत खूबसूरत मंजर भी देखने को मिलता है। अजीमुशान जलसा जिसमें दूर दराज के बहुत बड़े बड़े शोहरा अकराम बैठे हुए हैं। दिखाइए, घुमाइए, पूरा दिखा लीजिए। आइए। देखिए, चलते रहिए। अब मुझे देते हैं। अपने आगे का खाना खिला दे, सदा को इसाइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। देखिए, मैं धीरे धीरे कदमों से चल रहा हूँ। ये जो सज्जादा नशीन थे शायद उन्हीं के नस्लों में से ही इन भी मज़ार हैं। मैं भी इनका नाम पूछ करके बताता हूँ आप लोगों से। कितनी खूबसूरत अलीशान मज़ार का ये सजाई गई है आज। और यकीनन जिनको अहले सुन्नत जमात से अकीदत है, जो बुजुर्गान दीन होते हैं, यकीनन वो उनका जो अकीदा होता है कि हम वलियों के की बारगाह में जाने से हमें सुकून मिलता है, यकीनन सुकून के लायक हैं और सुकून उन्हें मिलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको कव्वाली सुनाता हूँ।